दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आपके हिसाब से सरकार क्या होती है? कौन चलाता है सरकार? एक पार्टी या एक नेता? दोस्तों, कोई कितना भी ताकतवर नेता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बहुमत किसी को जनता ने क्यों ना दिया हो, जब सरकार बनती है ना तो एक शख्स कभी नहीं चलाता सरकार, खासकर भारत जैसे देश में। दोस्तों, मोदी जी की ये सरकार के लिए कहा जाता है कि यहाँ तो सब कुछ एक ही आदमी करता है। हालांकि ये बात बहुत हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों की भी सरकार में कोई हैसियत नहीं है। ज्यादातर फैसले पीएमओ से लिए जाते हैं। फिर भी इस सरकार में भी कई ऐसे पावरफुल अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार और खासकर पीएम मोदी के खासम खास में से एक हैं, उनकी कोर टीम का हिस्सा हैं। इनमें से एक हैं ये NSA अजीत डोभाल। आपने डोभाल साहब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। वाकई में डोभाल साहब न केवल मोदी जी के लिए, उनकी सरकार के लिए, बल्कि देश के लिए एक एसेट है। अजीत डोभाल के बारे में विस्तार से कभी और दिन हम बात करेंगे, लेकिन आज इस तस्वीर पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये एक तस्वीर है जिसने कईयों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, ये शख्स जो आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनका हाथ पकड़े दिख रहे हैं ना, आप इन्हें नहीं जानते होंगे, क्योंकि ऐसे लोग अमूमन पर्दे के पीछे काम करते हैं। लेकिन ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनका नाम है AS दुलत, अमरजीत सिंह दुलत। लोग इन्हें स्पाई मास्टर भी कहते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी दुलत एक्चुअली में वाजपेयी सरकार के वक्त बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे। खुद पीएम रहते वाजपेयी जी के कार्यकाल में उनको बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। AS दुलत IB के स्पेशल डायरेक्टर और रॉ के सचिव रह चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नाम से किताब भी लिखी है। दुलत ने 1998 से 1990 तक कश्मीर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ये, उसमें काम किया है। दोस्तों, ये वो दौर था जब कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने अशांति फैला रखी थी। दुलत पर वाजपेयी इतना भरोसा किया करते थे कि आपको यकीन नहीं होगा कि उनके रिटायरमेंट के बाद वाजपेयी ने क्या किया था। वाजपेयी सरकार ने दुलत के रिटायरमेंट के बाद साल 2000 से साल 2004 तक उन्हें जम्मू कश्मीर मामलों के लिए पीएमओ का सलाहकार नियुक्त किया था। सोचिए कितना महत्वपूर्ण पद है रिटायरमेंट के बाद। यानी वो आदमी जिसने अपने दौर में IB से लेकर रॉ, कश्मीर के बहुत ही करीने से यहाँ काम किया हो, वहां उसका एक्सपीरियंस रहा हो, इतना कि वो उस वक्त के पीएम अटल जी के खास अधिकारियों में से एक रहे हों, उन्होंने आज राहुल गांधी का हाथ थाम लिया। दोस्तों, ये तस्वीर मौजूदा सरकार और उसके सिस्टम में बैठे कई अधिकारियों को टेंशन दे रही है, जाहिर तौर पर देगी। इसीलिए ये परेशानी दिख भी रही है। AS दुलत के राहुल गांधी के साथ जुड़ने पर बीजेपी IT सेल की मुखिया ने कहा, विवादास्पद पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जो कभी भी अपनी नौकरी या देश के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहे, जिनके अलगाववादियों और पाकिस्तान के साथ जिन्होंने कश्मीर में उपद्रव मचाया महत्वपूर्ण भूमिका है। अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उनको जवाब देते हुए कहा, अरे फेक न्यूज पैडलर, तुम राष्ट्रवाद और बीजेपी पर धब्बा हो। आज श्री दुलत का अपमान करके तुम न केवल इस देश की सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों का अपमान कर रहे हो, बल्कि भाजपा के सह संस्थापक वाजपेयी जी को भी कलंकित कर रहे हो, जिन्होंने श्री दुलत को राष्ट्रीय सुरक्षा की कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त किया। अजीब देखिए, जिस दुलत पर वाजपेयी इतना विश्वास किया करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपना सलाहकार बनाया, आज उन पर बीजेपी IT सेल की मुखिया पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे अगर बीजेपी सरकार को वाकई ऐसा लगता है तो फिर ये आदमी इतना खुला कैसे घूम रहा है भाई? इसके तो जेल में होना चाहिए था। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने ही आपको खबर बताई थी, जब वाजपेयी सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले सुधींद्र कुलकर्णी ने भी ऐसे ही राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की थी और मोदी और बीजेपी को सलाह दी थी। न कुलकर्णी नेता रहे हैं, न दुलत नेता कभी बनने वाले हैं, न वो रहे हैं। खासकर दुलत जैसे लोग, जिन्होंने देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में खुद बीजेपी की पूर्व की सरकारों में अहम रोल निभाया हो, उनका राहुल गांधी का यूं हाथ पकड़ना क्या मैसेज देता है? ध्यान रहे, ये मैसेज जनता के लिए नहीं, सरकार के लिए है। और ये मैसेज सरकार तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये बीजेपी IT सेल के मुखिया का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और अब YouTube ने हमें थैंक्स का ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।